आज 120 साल होने के बाद आप जब मालिक नहीं बन सके, आप सीएसआर का पैसा में नचवा रहे हैं आदिवासी को। ये भाई 30 करोड़ रुपया यदि आप 4 दिन में संवाद कार्यक्रम के तहत खर्चा कर सकते हैं, सवाल ये पैदा हो रहा है तो किस प्रकार का आपको विकास चाहिए? यहाँ आदिवासी लोग जिस दिन उनका माथा ठनक गए, सनक गए और जिस दिन माथा फिर गए तो समझ जाइए उस दिन नेताओं की दुकानदारी बंद हो जाएगी। यहाँ संवाद के बदले यदि हमको 1 साल संवाद ना करके वही पैसा 30 करोड़ में हमको एक मॉल बना देते तो। पब्लिक एक्शन न्यूज़ जनता की आवाज़ में आप सभी को स्वागत है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं काहे कि यहाँ पे अभी नया मुद्दा आया हुआ है जो कि टाटा स्टील एक टाउनशिप को लेकर के विधानसभा में पारित होने का बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत कोई विरोध भी कर रहे हैं, बहुत कोई समर्थन भी कर रहे हैं। आज हम लोग बात करेंगे हमारे सामाजिक कार्यकर्ता कृष्णा हंसदा जी, जो कि समाज में हमेशा एक्टिव रहते हैं और समाज के लोगों को कई प्रकार के दिशा वगैरह भी देते रहते हैं। तो इनसे भी बात करेंगे काहे कि ये आदिवासी समाज और मूलवासी समाज यहाँ के जो ज़मीन जो दिए हैं टाटा को, और टाटा के जो अंदर में जो बसे हैं वो सारे लोगों को नौकरी कहाँ मिला, किस प्रकार का टाटा मदद कर रहे हैं, वो सारे बातें को लेकर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले तो अभी आपका परिचय का मोहताज नहीं है, आप हैं सामाजिक कार्यकर्ता और आप फेमस व्यक्ति भी है। और सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि टाटा जो इतना अच्छा है कि टाउनशिप को लेके अपना टाटा टाउनशिप को बनाना चाहते हैं, वो एक अच्छा ये लेके आ रहे हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि आदिवासी लोग और मूलवासी लोग कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं। इसमें आपका प्रतिक्रिया क्या है? धन्यवाद पब्लिक एक्शन न्यूज़ और तमाम दर्शकों को। देखिए, आपका सवाल जो है आज के परिप्रेक्ष्य में कि आज जो टाटा कंपनी ये सोच रही है कि हम टाटा ये शहर को हम इंडस्ट्रियल टाउन बनाएंगे, तो टाटा कंपनी सोच सकते हैं, उनके पास पैसा है तो वो सोच रहे हैं। उसके पहले भी सोच चुके हैं कि हम यहाँ डिशेड्यूल कराएंगे, वो अभी हार गए। तो टाटा कंपनी ऐसे सोचेंगे, नेताओं को पैसा दे करके विधानसभा में बुलवाएंगे, मान लिया पारित भी कराएंगे, तो यह कोर्ट में नहीं टिकेंगे। क्योंकि टाटा कंपनी को स्मरण होना चाहिए कि यह पूर्णतः 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है। आर्टिकल 19 का पारा 5 के तहत यहाँ जितने भी लोग रह रहे हैं सभी इलीगल है, सब इलीगल है। हमारे नेताओं की मूर्खता और दलाली की वजह से यहाँ नहीं तो इनर लाइन परमिट की आवश्यकता होना चाहिए था, वो नहीं करवाए। उल्टा यहाँ टाटा कंपनी का ये लोग तारीफ़ करते हैं। तो तारीफ़ करना चाहिए क्या कि टाटा कंपनी मान लिया यहाँ आदिवासियों की, मूल निवासियों की, यहाँ की मूल बसिंदों की यदि वो कुछ विकास के काम किए होते तो इस तरह का विरोधाभास नहीं होते। लेकिन आज तक टाटा कंपनी ने 120 साल के दरमियान कितनों आदिवासियों का ये विकास किया है? सवाल ये पैदा हो रहा है। सवाल ये है कि आदिवासी टाटा जहाँ जब से बसा है तब से हम देख रहे हैं कि सीएसआर फंड के तहत बहुत सारे काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं अभी 15 नवंबर को देखिए, आदिवासी को कई स्टॉल लगेंगे, कई प्रकार का विकास उन्होंने कर रहे हैं। जैसे आपको अभी संताल भाषा को लेके, चाहे हो भाषा को लेके हो, वो लिपि का भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। क्या इससे भी आप लोग सहमत नहीं है? देखिए, बात हो रहा है कि आप हमको गोलगुला खिला रहे हैं रसगुल्ला के नाम से, ये हमको मंजूर नहीं है। अब यदि रसगुल्ला ही देना है तो हमको रसगुल्ला खिलाए, बात ये हो रहा है। तो टाटा कंपनी आदिवासी को विकास के नाम से संवाद करता है, यहाँ पर संवाद कार्यक्रम आयोजित करते हैं। बिल्कुल। और संवाद कार्यक्रम में 4 दिन पूरे भारत के आदिवासियों को, विदेश का आदिवासियों को बुला करके आदिवासी को नचनिया जैसे नचाते हैं। ये तो उचित नहीं है। आप आदिवासी को आप विकास कीजिए, ये आपका फर्ज है, ये आपका एग्रीमेंट में है। आज 120 साल होने के बाद आप जब मालिक नहीं बन सके, आप सीएसआर का पैसा में नचवा रहे हैं आदिवासी को। ये भाई 30 करोड़ रुपया यदि आप 4 दिन में संवाद कार्यक्रम के तहत खर्चा कर सकते हैं तो आदिवासी को परमानेंट एक आप यदि रोजगार नहीं दे सकते हो, नौकरी नहीं दे सकते हो, तो रोजगार के लिए आपको कम से कम एक मॉल खोल देना चाहिए था। 30 करोड़ में आराम से बन सकता है चाहेंगे तो। लेकिन आदिवासियों को नचाना है, इनको मूर्ख बना करके नचनिया बनाना है, तो ये इनका मनसा है। ये मनसा हम लोग समझ चुके हैं, इसलिए हम लोग इसका विरोध करते हैं कि सीएसआर का पैसा किसके प्रति खर्चा करना चाहिए था? क्या शहर वालों के लिए या ज़मीन दाताओं के लिए?
ये सवाल पैदा हो रहा है। आज तक कोई नेता ये बात नहीं करा कि CSR का पैसा केवल आदिवासियों के लिए ही खर्चा हो सकता है, उसका स्कूल के लिए, उसका एजुकेशन के लिए, उसका आपका एग्रीकल्चर में खर्चा करना चाहिए। क्या टाटा स्कूल वगैरह है? टाटा का कंपनी का तो स्कूल है, कहाँ चलता है मेरे को नहीं मालूम है ना, कि कहाँ पर आदिवासी बच्चा को पढ़ा रहे हैं। अभी CSR फंड में टाटा कंपनी कहाँ कहाँ पढ़ा रहे हैं, जिससे हमको वैसे हमको पढ़ाई चाहिए, जो पढ़ाई निकालने के बाद, पढ़ाई ख़त्म करने के बाद वह बच्चा बोलता है ना कि हुनरमंद होना चाहिए, वह बच्चा अपने हाथों में जॉब लेकर निकले, ऐसे एजुकेशन हमको चाहिए। आज के परिप्रेक्ष्य में वो एजुकेशन आज ज़रूरत है। ये नहीं कि हमको का खा गा घा और ABCD, ये तो बरसों से लॉर्ड मैकॉले का शिक्षा नीति के तहत हमको पढ़ाते हैं। क्या उससे आदिवासी आगे बढ़ पाए, विकास कर पा रहे हैं? सवाल ये पैदा हो रहा है। इसीलिए हमको टाटा कंपनी का ये शिक्षा नीति भी हम विरोध करते हैं। ये जो आदिवासी को केवल अभी जैसे अभी भाषा के मामला में अभी प्रचार कर रहे हैं, बहुत बरंग चिती और ओलची की लिपि का बहुत प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इनको डर है कि आदिवासी को थोड़ा खुश कराएंगे अभी, और खुश करके हम 2024 में अभी जो लीज इनका समाप्त हो रहा है, इस लीज में हम मानकी मुंडा और माझी परगाना लोग से साइन करा ले। ये है मकसद। वो CSR के तहत विकास करने का रहता तो 120 साल में तो आदिवासी आज यहाँ OD और BMW में घूमते। आज क्यों नहीं संभव हुआ, OD और BMW में नहीं घूम रहा है? एक तो फटफटिया नहीं है, सबको बंधुआ मजदूर बना दिया, इसको विकास बोलते हैं? इसीलिए टाटा कंपनी जो हमारे साथ छल कपट कर रहे हैं, हमारे साथ जो भेदभाव कर रहे हैं, सब बाहरियों को बसा के हमारा शेड्यूल एरिया का उल्लंघन कर रहे हैं, ये संविधान का वॉलेशन है। ये संविधान का वॉलेशन है, देशद्रोह में आता है। तो हमारा नेता लोग इस बारे में नहीं बोलते हैं, क्योंकि खाते हैं टाटा कंपनी का। सब नेता लोग खाते हैं। कोई नेता लोग टाटा कंपनी के खिलाफ में आवाज़ आंदोलन नहीं करेंगे, क्योंकि सब टाटा कंपनी फाइनेंस करता है, उनको देते हैं पैसा। तो अभी जो हम लोग देख रहे हैं कि आने वाला डेट में, आने वाला सत्र में, यानी कि विधानसभा में इसके लिए कानून बनेगा, जो कि कानून बनने के बाद टाटा आपका टाउनशिप में चेंज हो जाएगा। टाटा का अपना हो सकता है, अपना प्रशासन होगा, अपना उनका DC होगा, या मतलब इस प्रकार का होगा, इस प्रकार का कहा जा रहा है। तो क्या इस सरकार तो जनता के द्वारा बना हुआ है? अब माननीय हेमंत सोरेन भी इसमें घेरे में आते हैं। क्या रघुवर सरकार के समय में नहीं हो सकता था कि हेमंत सरकार या किसी भी सरकार हो, सरकार तो सरकार है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जनता के द्वारा फैसला बनाया गया विधायक महोदय और उनके टाटा को ही कानून बना के दे रहे हैं, ये किस प्रकार होगा? देखिए, समझने वाली बात है कि आज तक जो देश जो संचालित हो रहा है, ये नेताओं के द्वारा नहीं हो रहा। ये आपको समझना पड़ेगा। ये देश जो चला रहे हैं, कॉरपोरेट चला रहे हैं, झारखंड भी चला रहे हैं तो टाटा कंपनी चला रहे हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। और इसीलिए मैं बोलता हूं कि यदि आदिवासी को मालिक बनना है तो हमको टाटा कंपनी की तरह सोचना होगा, टाटा कंपनी की तरह कॉरपोरेट बनना होगा, तभी जाके इन नेताओं को हम लोग नकेल कर सकते हैं। अन्यथा हमेशा, क्योंकि झारखंड अभी इंडिया का कहिए, इंडिया गठबंधन बोलिए, चाहे UPA गठबंधन बोलिए, या झमुमो समर्थित ये सरकार बोलिए, ये सभी गरीब है। तो गरीब आदमी तुरंत बिकाएंगे। इनको खरीदना बड़ी माने कठिनाई नहीं है, इनको आसानी से खरीदा जा सकता है। और जब तक आदिवासी पूंजीपति नहीं बनेंगे, टाटा कंपनी इसी तरह हमको यहाँ पर बंधुआ मजदूर बनाएंगे। नेताओं को तो अपना बोलता है ना कि वो खराब शब्द नहीं बोलना चाहता हूँ, नेताओं को जो टुकड़ा फेंक देने से जिस तरह होता है, जानवर को फेंक देंगे तो दुम हिलाने लगता है। तो आज तक हमने नहीं सुना है कि कोई नेता टाटा कंपनी के खिलाफ आवाज़ उठाए, आज तक हमने नहीं सुना है। जो भी नेता, जितना भी झारखंडी नेता हो, आदिवासी नेता, विशेष करके आदिवासी नेता, तो टाटा कंपनी के खिलाफ बोल ही नहीं सकता है। बोल दे तो दूसरा दिन उसको माल मिलेगा। हमारे जैसा कोई सामाजिक कार्यकर्ता ये नहीं है, कोई पॉलिटिशियन, कि ये लोग टाटा कंपनी के खिलाफ निडरता के साथ बात रखे, उनके खिलाफ बात बोले, उनके खिलाफ केस करे। अभी बात ये उठता है कि टाटा जब इतना सारा डेवलप कर लिया है तो टाउनशिप बना रहे हैं। टाउनशिप अगर बनता है टाटा तो बहुत सारे ऑप्शन खुलेंगे, बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे नए नए लोग, मतलब टाउनशिप अगर खुलेंगे तो जैसे मुंबई जैसे टाउन होंगे, तो ये हमारे लिए तो अच्छा ही है ना। देखिए, बात हो रहा है कि हम आपसे, आपके माध्यम से हम पूछना चाहेंगे
कि विकास का मतलब, डेवलपमेंट का मतलब परिभाषा क्या है। आज तक हमको कोई सरकार की कोई भी पदाधिकारी नहीं बताया व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द डेवलपमेंट। परिभाषा क्या है, विकास की परिभाषा क्या है? सरकार बता पाएंगे विकास किसको कहते हैं? आदिवासी, अरे भाई कोई भी बच्चा पैदा होता है, मैंने पैदा होने के बाद 60 साल 70 साल में बूढ़ा होकर मरते हैं ना, एक उम्र होता है। लेकिन आदिवासी का 120 साल यहाँ पर होने के बाद भी टाटा कंपनी ने ऐसा क्यों नहीं सोच पाया कि इनका विकास हो? इनका क्यों नहीं विकास कर पाया? सवाल ये पैदा हो रहा है। तो किस प्रकार का आपको विकास चाहिए? हमको यहाँ पर मालिकाना हक मिलते हुए, देते हुए हमको यहाँ पर विकास चाहिए। हमको बोलता है ना कि परमानेंट विकास। परमानेंट विकास का मतलब होता है कि ये टाटा कंपनी ज़मीन जब इनका नहीं हो पाया तो ये ज़मीन और इनका जो मिनरल जो आ रहा है सब हमारे ही ज़मीन से आ रहा है। तो भाई यहाँ ना एंटरप्रेन्योरशिप हमको देता है, नौकरी का तो बात छोड़ दीजिए, यहाँ बिजनेस के लिए हमको जगह नहीं देता है। यहाँ सब बाहरी लोगों को बसाने का काम टाटा कंपनी कर रहे हैं, जो संविधान का उल्लंघन है। टाटा कंपनी आपका एक आदिवासी मूलवासी में क्या ठेकेदार नहीं है? कहाँ ठेकेदार है भाई? हमको एक ठो भी बता देना, एक ठो भी हमारे ठेकेदार बता दिया जाए कि टाटा कंपनी ने इनको एंटरप्रेन्योरशिप दिया है। एक है, किसी को नहीं दिया है। वो महिला है और वह बीजेपी से जुड़ी हुई है, इसीलिए उनको दिया गया है। बाकी और क्यों नहीं देते, नहीं दिए हैं? क्या हम लोग नहीं चला सकते एंटरप्रेन्योरशिप? हम लोग नहीं चला सकते हैं? चला सकते हैं, लेकिन टाटा कंपनी ऐसे लोगों को नहीं बनाएंगे जो उनका जी हुजूरी करेंगे, उनको ही ये एंटरप्रेन्योरशिप देंगे या उनको ही रोज़गार देंगे। यहाँ बाकी लोग को रोज़गार थोड़े बोलते हैं इसको, इनको बोलता है ना, इनको वो चिड़ियाखाना में जो हम लोग जानवर को देखते हैं ना, उनको मेहरबानी में उनको जीने के लिए रखा गया है। वैसे ही ये रोज़गार यहाँ पर दिए हैं, बंधुआ मजदूर बना के रखा है। तो बात ये उठता है कि ये जो टाटा स्टील जो अठारह मोजा जो अपने अंडर में ले लिया है, तो अपने अंडर में ले लिया है तो वो अपना जिस प्रकार से वो विकास करना चाहते हैं वो उसका प्रकार विकास करेंगे। तो ऐसे में आप किस कानून के तहत उसको आप उल्लंघन करने कह रहे हैं? देखिए, बात हो रहा है, ये देश जो है ना, टाटा कंपनी का कोनो जागीर नहीं है। टाटा कंपनी का जागीर नहीं है कि टाटा कंपनी जो बोलेगा वही होगा। यहाँ कानून है, केंद्र सरकार का बनाया हुआ कानून है, पेशा एक्ट। अभी पेशा का नियमावली झारखंड सरकार बना रहे हैं, तो नियमावली जब बन जाएंगे तो अब इनका कहाँ टाउनशिप कहाँ उड़ेगा, समझ रहे हैं? तो ये है लोगों को खाली दिग्भ्रमित करके, जैसे ये जो अभी पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जो यहाँ पर राजनीति किया इतने साल कि सबको मालिक बनाएंगे, बोलता है 86 बस्ती का। ये भाई टाटा कंपनी मालिक नहीं बन सका तो कौन मालिक बनाएगा? आदिवासी का ज़मीन में कोई मालिक बनेगा? वेदांता कंपनी हार गए। वेदांता जैसे कंपनी टाटा कंपनी से भी बड़े कंपनी है, वो सुप्रीम कोर्ट में हार गए। ज़मीन का मालिक आदिवासी छोड़ के कोई मालिक हो ही नहीं सकता भारत में। तो ये जानकारी की अभाव है और लोगों को दिग्भ्रमित करता है। लोगों को स्पॉन्सर्ड करके हाईकोर्ट जाएंगे, कुछ नेताओं को पैसा देकर विधानसभा में बात उठवाएंगे। ये तो हो सकता है, पैसा जिनका रहेगा पैसा बोलता है। इसीलिए मैं तो यही कहूँगा कि जब तक आदिवासी को एंटरप्रेन्योरशिप नहीं देंगे, यहाँ पर मालिक की तरह इनको, अब यहाँ संवाद के बदले यदि हमको 1 साल संवाद ना करके वही पैसा 30 करोड़ में हमको एक मॉल बना देते तो एक परमानेंट हमको बिजनेस का एक जगह मिलती और उस जगह में हम लाखों रुपये करोड़ों रुपये कमा सकते हैं। आज मरवाड़ी के पास कितना ज़मीन है? हमारे आदिवासी से तो ज़्यादा ज़मीन नहीं होंगे, लेकिन मरवाड़ी आज लाखपति करोड़पति हुए हैं तो बिजनेस की वजह से। तो आदिवासी को कभी बिजनेस के बारे में नहीं बताया, वो आज हमको सच्छर कर रहा है। क्या ठीक है, लिपि का मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, सच्छर होना जरूरी है, लेकिन अक्षर ज्ञान केवल जरूरी नहीं होगा। ये सफिशिएंट नहीं है अक्षर ज्ञान। हमको तो अक्षर ज्ञान दे रहा है ना, ABCD पढ़ो। अरे A फॉर एप्पल और B फॉर बॉल तो कई सालों से पढ़ रहा हूँ। क्या मेरे गांव का बच्चा एप्पल नहीं मालूम है? इसको सेव बोलता है, काऊ इसको गाय बोलता है बोल के। तो उसको पढ़ने का कौन जरूरी है? ये भाई हमको बताओ ना, लोहा कैसे बनता है? हमको ये बताओ ना, ये कपड़ा इतना में खरीदा जाता है और इतना में बेचा जाता है, हमको ये बताइए ना। एक्सेलरा का मैनेजमेंट में हमको पढ़ाइए ना। कई सारे हमारे जो LFS और लोयला कन्वेंट में हमारे पढ़ने वाले बच्चे लोग को इनको बनाइए मैनेजमेंट और इनको यहाँ पर MD बनाइए, तब मैं समझूंगा कि हाँ आदिवासी के प्रति और आदिवासी जमीनदाताओं के प्रति इनका हमदर्दी है और आदिवासी के प्रति प्रेम है
और आदिवासी को विकास करना चाहता है। जब तक आदिवासी का विकास नहीं होगा तब तक ये विकास मैं नहीं कह सकता हूँ। ऐसे अगर आप कहेंगे तो हम ये कहेंगे कि टाटा जो 18 मौजा लिया है ना, वो तो अपना अंडर में रखा है, तो आप उसको कौन सा कानून आपका जो सुरक्षा कवच प्रदान करेगा कि उसको आप उससे आप डिमोलाइज या हरा सकते हैं उसका जो। देखिए मेरे पास कानून है, वक्त का इंतज़ार कीजिए। मैं टाटा कंपनी का ये जो ज़मींदारी प्रथा को मैं समाप्त करूँगा। है कानून, आ रहा है कानून, है बना हुआ है, खाली थोड़ा सा उसको अभी विधानसभा से पारित होने दीजिए। ये पारित हो जाएंगे तो टाटा कंपनी का ज़मींदारी प्रथा, आदिवासियों का ज़मीन जितना लूटा है सब ज़मीन वापस कराएंगे। आप बताइए, ये तो आप तो दो बात कर रहे हैं। आप विधानसभा पेपर में आया है कि टाटा के लिए विधानसभा में ही कानून पारित होकर टाटा टाउनशिप बनेगा, आप बोल रहे हैं कि विधानसभा में पारित होकर हमारे लिए कानून बनेगा। ये दो प्रकार का कानून किस प्रकार पारित होगा? आपका लिए पारित होगा कि ये टाटा के लिए पारित हो रहा है? पहले तो बनेगा केंद्र सरकार का जो कानून है ना, उसको पहले नियमावली बनाएगा। एक कानून बना हुआ है, केवल नियमावली बन रही है, नियमावली बन चुकी है। नियमावली जैसे ही पारित हो जाएंगे इसके बाद टाटा कंपनी का सारा ये जो टाउनशिप वाला प्लान उड़ जाएंगे। इसीलिए एक मयान पे दो तलवार नहीं हो सकता, एक देश में दो कानून नहीं हो सकता, सीधी सी बात है। तो ये बस अपना 2024 का खेला खेल रहे हैं। ये भी राजनीति कर रहे हैं, राजनीति करवा रहे हैं, मुद्दा दे रहे हैं लोगों को, ताकि 2024 में अब किसको जिताना है, किसको हराना है, मेन मकसद वो है, ना कि टाउनशिप है। टाउनशिप होने वाला भी नहीं है, यहाँ नगर निगम सब ख़त्म होने वाला है। आपको मैं बता रहा हूँ, ये नगर निगम ख़त्म होने वाला है। अभी तो आप लोग रोके दिए हैं। नगर निगम रोके हैं, मतलब जो अभी बना हुआ है, चल रहा है, इसको भी हम लोग ख़त्म करेंगे। ये यहाँ लागू नहीं होता है, ये संविधान वायलेशन करके ये लोग चला रहे हैं और हमारा नेता लोग इसमें मिले हुए हैं। तो हमारा आदमी जिस दिन जग जाएंगे, जब जागे तब सवेरा वाला बात है, जिस दिन जग जाएंगे उसी दिन ये मानगो नगर निगम, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र या आपका जुगसलाई नगर परिषद, आदित्यपुर नगर निगम, वो सारा चीज़ खत्म हो जाएगा। शेड्यूल एरिया में चलेगा ही नहीं। अनुच्छेद 243 का ZC 243 M और आपका ZC देख लिया जाए तो संविधान है, संविधान के तहत देश चलता है, किसी का बापोत्ती नहीं है। ये शेड्यूल एरिया है, ये आदिवासी यहाँ पर ये अनुसूचित क्षेत्र है, आदिवासियों के लिए अनुसूची मैंने सूचीबद्ध किया है। तो ये जो अभी हम लोग देख रहे हैं कि विकास के लिए तो कंपनी चाहिए, विकास के लिए विभिन्न प्रकार का ये चाहिए, हम लोग देख रहे हैं। लेकिन अभी आप लोग सामाजिक संगठन लोग ही आवाज़ उठा रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि जिसको हम लोग प्रतिनिधि बनाए हैं, जो विधानसभा में जिसको सदस्य बनाए हैं, उनका सुर पे आवाज़ नहीं आ रहा है। ये हम क्या सोचे इस पे? देखिए बात बोलता है ना कि जो एक बार जो टाटा कंपनी का नमक खा लेता है उनका आवाज़ बंद होता है। और यहाँ पर सभी नेता लोग, सभी पार्टी का, मैं कोई व्यक्तिगत कोई पर्टिकुलर पार्टी का बात नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ सभी पार्टी लोग टाटा कंपनी स्पॉन्सर्ड है। इसलिए टाटा के खिलाफ में यदि कोई बोल दे तो मान जाऊँगा। इसलिए नहीं बोल पाते हैं क्योंकि टाटा का पैसा से वो जीते हैं, चुनाव खड़े हुए हैं, तो कैसे बोलेंगे। और हम लोग तो टाटा का गुलाम नहीं है ना, हम लोग टाटा का गुलाम नहीं है तो हम लोग बोल रहे हैं। तो गांव में लोग जो है नेताओं के साथ थोड़े है, हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है। जनता को हम लोग जैसे समझाएंगे, जब समझाएंगे समझ जाएंगे। इसके बाद नेताओं के क्या होंगे, नेताओं के क्या होंगे। बहुत सारा नेताओं के आज हालत आप देख रहे हैं, वो कहीं नेता का नाम लायक का नहीं रहा, अब नेतागिरी चल नहीं रहा। तो वैसे ही होंगे, अभी वैसे ही होंगे कई नेताओं की। यहाँ आदिवासी लोग जिस दिन उनका माथा ठनक गए, सनक गए और जिस दिन माथा फिर गए तो समझ जाइए उस दिन नेताओं की दुकानदारी बंद हो जाएगी। सारे लोग माने बाहरी लोगों की दुकानदारी बंद हो जाएगी। जिस दिन आदिवासी बिजनेस में उतर गए, केवल खाली उतरना है, उस दिन इनके पास है क्या? मेरे पास तो रिसोर्स है, मेरे पास ज़मीन है, मेरे पास मार्केट है, तो मेरे को डरने का बात नहीं है। केवल हमको उस पर अमल करना है, केवल मेरे को अमल करना है। टाटा कंपनी को तो ये हमारे सामने कुछ भी नहीं है। जिस दिन आदिवासी यहाँ मोटा मोटी 5 लाख से कम नहीं है,
5 लाख आदिवासी यदि समझ गए, 1600 ग्राम सभा में रहते हैं, अब 1600 ग्राम सभा समझिए आदिवासी यदि ठान लिया तो पॉलिटिशियनों का चलेगा दुकान, ये टाटा कंपनी का चलेगा। और यदि कोल्हान का आदमी का माथा बिगड़ गए तो आयरन और इसको मिलेगा। कानून यदि पेशा एक्ट का नियमावली बनने के बाद तो सारे चीज़ तो हमारे पास आ जाएगा ना। उस दिन हम बिडिंग में उतरेंगे और वो माइनिंग, वो जो माइंस जो ले रहा है वो माइंस हम लेंगे, और माइंस माने मिनरल हम इसको सप्लाई करेगा। इसको देंगे कि नहीं देंगे वो मेरा मामला है, तब टाटा कंपनी को क्या होगा। तो ये बात है। तो आज तक ये क्या पॉलिटिशियन ये बोल सकता है ना सोच सकता है, बोलिए। बिल्कुल। तो अभी जो आप ये कर रहे हैं, ये हम लोग को जनता के पास तो आपको ये मैसेज जा ही रहा है, लेकिन ये जनता किस प्रकार इस ये को ले, मैसेज को ले, का कि हम देख रहे हैं कि कई मुंडा मानकी हो, चाहे माजी परगना हो, चाहे सभी को इस पर तैयारी करने के लिए ये इस चीज़ को विरोध करने के लिए तैयार कर रहे हैं। तो इसको किस प्रकार से विरोध करना चाहिए, और आप लोग विरोध कर रहे हैं, आप लोगों का क्या सुर होना चाहिए, ये आपके तरफ से मैसेज दीजिए। का कि हमको ये जिस प्रकार से ये मामला है, तो आपके तरफ से ये आवाज़ तो हमारा लेना हमारा कर्तव्य बनता है। जी बिल्कुल। देखिए, समाधान तो चाहिए, और आदिवासी जो आज आवाज़ आंदोलन करते हैं, कई वर्षों से आदिवासी ही आवाज़ आंदोलन करता है, क्योंकि आदिवासी का ज़मीन है, आदिवासी को लूटा जाता है, इसलिए आदिवासी हमेशा आंदोलनरत रहते हैं। तो इसलिए इसके लिए एक समाधान है कि सभी आदिवासियों को, सभी आदिवासी यदि समझ गए, अपने पावर का उपयोग करने लगे, शुरू किए, तो हम अपने अधिकार को भी पालेंगे, और ना टाटा से हमको लड़ना पड़ेगा, ना सरकार से लड़ना पड़ेगा। केवल हमको समझना पड़ेगा, इतना ही देरी है, समझने की देरी है। हम टाटा और हम सरकार को परास्त करने में देरी नहीं लगेगा। यही हमारा निवेदन है कि आप लोग ये पॉलिटिकल स्टंट छोड़ के हम समाज को जगाने का, उनको समझाने का काम करें, तो लड़ाई आसान हो सकता है। चलिए, तो इसी के साथ हम लोग जिस प्रकार से कृष्णा हंसदा जी से बात किए, कहे कि इनका कहना है कि जैसे अभी 15 नवंबर संवाद आने वाला है, संवाद पे इन्होंने कई कटाक्ष किए हैं कि संवाद में 20 से 30 करोड़ मान लिया खर्च कर रहे हैं। अगर 20 से 30 करोड़ का अगर किसी पीएम मॉल, चाहे विभिन्न प्रकार का मॉल जैसे अगर हम लोग को एक साल मॉल बना के दे दे, तो आदिवासी वहाँ पे विकास हो सकता है, आदिवासी का दुकान हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकता है, बिजनेस हो सकता है। इस प्रकार का बातें कर रहे हैं, लेकिन आधा कोई तो उस ये संवाद में लोग नाचते हैं, खाना खाने मिलता है, तो खूब आप लोग का आदिवासी खुश भी होते हैं। तो हम देखते हैं कि ये सारे चीज़ इनके माध्यम से ये बोल रहे कि टाटा सिर्फ हम लोग को नचा रहे हैं, सही चीज़ नहीं बता रहे, यही चीज़ आपका कहना है। तो इस प्रकार आप इस चीज़ को आप किस रूप में देखते हैं, कमेंट जरूर करें। हमारा आदान प्रदान करने का हमारा काम जारी रहेगा, और ये पब्लिक एक्शन न्यूज, इस न्यूज़ को आप लोग जन जन तक शेयर जरूर करेंगे, और जो टाटा का जो अपना काम है वो किस प्रकार से करेंगे, और इन लोगों का काम है किस प्रकार से करेंगे। आप लोगों ने, हम लोग बात करके संवाद किए, आगे भी किस प्रकार बात होगा। आप लोग पब्लिक एक्शन न्यूज बने रहिएगा, और इन न्यूज़ को तो जन जन तक शेयर जरूर कीजिएगा, और पब्लिक एक्शन न्यूज बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जोहार।